तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये हिकमत और हिदायत और फ़हम की किताब है और हम इसके 25वें बाब पर हैं। 25वें बाब से एक नए हिस्से का आगाज़ होता है। सुलेमान ने ये इमसाल लिखे और हिजकिय्याह के आदमियों ने इनको इकट्ठा किया। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई अमीन, मैं 1 ta 5 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जिस तरह अयाम गर्मी में बर्फ और दर्द के वक्त बारिश, उसी तरह अहमक को इज्जत ज़ेब नहीं देती। जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा तो भी उसकी मानिंद हो जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मुबादा वो अपनी नज़र में दना ठहरे। भाई अमीन, हमें इन आयात के मरकज़ी ख्यालात के मुतल्लिक बताएं। पहली आयत में ज़िंदगी के मकरू और नामुनासिब और गैर मुतवक्को चीज़ों का मंजर मौजूद है। गर्मी में बर्फ़ का पड़ना और सर्द के वक्त या फसल काटते वक्त बारिश का होना इल्म की बात है। अगर फसल काटते वक्त बारिश हो तो फसल काटने में मुश्किल पेश आती है। अहमक को इज़्ज़त ज़ेब नहीं देती, इसलिए उसको इज़्ज़त देना मुनासिब नहीं। दूसरी आयत है, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबील उड़ाती रहती है, इसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। अहमक लानत करता है पर वो लानत बेसबब है और उसका कुछ असर नहीं होता। वो आवारा गोरिया की मानिंद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। घोड़े के लिए चाबक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। इसका मतलब है कि अहमक की असलाह अल्फाज से नहीं बल्कि छड़ी के साथ हो सकती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 4थी और 5वीं आयत में तज़ादुम है, पर हकीकत में बाइबल मुक़द्दस में किसी बात पर तज़ाद मौजूद नहीं है। अगर हम इनको समझ लें तो हम इसमें से नहीं उलझेंगे। 4थी आयत है कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे। मैं ये कहता हूँ कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा तू भी उसकी मानिंद हो जाएगा। अहमक की नकल ना करें, अहमक को इसी तरह से जवाब ना दें, मुबादा तू भी उसकी मानिंद हो जाएगा, यानी उसकी मानिंद ना बने। 5वीं आयत में लिखा है कि अहमक को इसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। यानी जब आप अहमक को जवाब दें तो इसकी बात का ध्यान रखें कि वो नादान और अहमक है। ऐसा ना हो कि वो खुद को दाना समझे। पहला सलातीन उसकी 22वीं बाब में अखीब चाहता था कि यहोशफत उसके साथ जंग पर जाए। छोटे नबियों ने अखीब को कहा जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या उनको छोड़कर यहाँ खुदावंद का कोई नबी नहीं है ताकि हम उससे पूछें। फिर उन्होंने अमला के बेटे मिकाया को लेने भेजा और इस कासिद ने जो मिकाया को बुलाया गया था, उसने उसे कहा, सब नबी एक ज़ुबान होकर बादशाह की खुशखबरी दे रहे हैं, सो ज़रा तेरी बात भी इनकी बात की तरह हो। पर मिकाया खुदा का बंदा था। उसने कहा, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूँगा।
जब मिकाया बादशाह के पास आया और अखयब शरीर बादशाह ने उससे पूछा, हम रमात जलात से लड़ने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। उसने बादशाह को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दिया। बादशाह जंग पर जाना चाहता था। बादशाह ने कहा कि मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूं कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और सही। कुछ ना बताए। भाई मोइन, छठी आयत में लिखा है, जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता है और नुकसान का प्याला पीता है। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तब्सील है। अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहर को पत्थरों के ढेर में रखता है। अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है। जो अहम को और राह गुजरों को मजदूरी पर लगाता है, उस तीर अंदाज की मानिंद है जो सबको जख्मी करता है। यहाँ तो यह साफ जाहिर है कि उसने अहमक के कामों का जिक्र किया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इन आयात में खूबसूरती से दो तरह की बातें बयान हैं और इन सब बातों में अहमक की बात हुई है। मैं इन तशबीहात को बयान करूंगा ताकि हम जी। इनको ठीक तरह से समझ सकें। वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है, और किसी का पाँव अगर कटा हो तो वो चल नहीं सकता। दूसरी तशबीह है, जिस तरह लंगड़े की टांग लंगड़ाती है, यानी उसकी दोनों टांगें बराबर नहीं होती, तो वो कैसे चलता है? वो ठीक तरह चल नहीं पाता और वो चलते हुए लंगड़ाता है। तीसरी तशबीह है, अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहर को पत्थरों के ढेर में रखता है, यानी कि कीमती पत्थरों को बेकार पत्थरों के बीच में रखता है और उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। चौथी तशबीह, अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है। वो क्या करता है? वो अपना और दूसरों का नुकसान करता है, और जब आप अहमक को कोई पैगाम दें तो आप उससे बेजार हो जाते हैं क्योंकि वो पैगाम को नहीं समझता। जी। ये पहली तशबीह थी। दूसरी तशबीह है अहमक के मुंह में तमसील, और इस इमसाल का क्या मतलब है? उसने इन चारों बातों में दो बार इमसाल की बात की। वो अल्फाज जो हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि एक आम आदमी इस बात को समझ सके, और जब आप अहमक को कोई मिसल कहें तो वो बात को खराब कर देता है क्योंकि उसकी बातों और उसके बर्ताव में तजाद होता है। और तीसरी तशबीह है, अहमक की ताजीम करने वाला गोया जवाहिर को पत्थरों के ढेर में रखता है, यानी कि अगर हम किसी अहमक की ताजीम करें तो ये ऐसा ही है कि हमने किसी कीमती पत्थर को बेकार पत्थरों के बीच रख दिया है, या फिर उसको बेकार या फजूल चीजों के बीच रख दिया है। और फिर आखिरी चीज, अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है, और फिर वो जो कहता उससे खुद को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि लोग उसकी बातों को उसकी शख्सियत से मिलाते हैं। उनमें कोई ताल्लुक नहीं होता, इससे सुनने वालों को भी नुकसान होता है। हमारी तारीख हमें रहनुमाओं में से एक के मुतल्लिक बताती है जो लोगों के सामने ऐलान करता था वो अहमक था और उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी बातें मज़ाहियाँ थी, जो भी उसकी बातें सुनता वो उस पर हंसता। लेकिन एक सादा दीनदार और ईमानदार शख्स मंतकी बात करता है और दानाई के साथ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लिहाजा मसला ये नहीं कि कोई रहनुमा है या आम आदमी है, या ये कि वो दाना है या अहमक। अहमक कौन है? वो जिसका खुदावन के साथ कोई ताल्लुक नहीं और दना का है। मैं खुदा की खिदमत करने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप अपने अल्फाजों के मुताबिक रहना सीखें, वरना आपका पैगाम ऐसी मिसल सही। की तरह है जो ऐसे शख्स के मुंह से निकलती है जो कि खुदा के इल्म से ला इल्म है। जी सही। जिंदगी की रोशनी से लोगों को वाज़े पैगाम मिलता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मेरे दोस्तों, मुशर्रफ बेटे को याद करें, उसने सूरों को खाना खिलाया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर है, इसलिए वो अपने बाप के घर वापस गया। फर्ज करें कि उसके वापस आने पर वो उन सूरों में से एक को ले आता। वो सूअर उसके बाप के घर में खुश न रहता और आखिरकार वो उसी जगह चला जाता जहां वो पहले था। इसी तरह कलीसिया के सब मुनाफिक लोग खुद ही जाहिर हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुदा के फर्जंद बनने का दिखावा करते हैं।
खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 13 تا 16 آیت میں کاہلی کی بات ہوئی۔ بائبل میں کاہلی پر ہمیشہ تنقید ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے کاہلی کو عملی طور پر کیسے دور کریں؟ صحیح، امثال کی کتاب میں کاہلی کے بارے میں بات ہوئی۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کاہلی سے کیسے بچیں۔ کیا کلام میں یہ بیان ہے کہ کاہلی کیسے ختم کی جائے؟ جی، پر اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ کاہل آدمی کیسے سوچتا اور عمل کرتا ہے۔ جی بتائیے۔ ان 4 آیات میں سست آدمیوں کی خصوصیت بیان ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ وہ ان مشکلات کا تصور کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جیسے ایک دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، وہ ایک جگہ دوسری جگہ نہیں رہتا، سست آدمی بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا ہے پر اٹھتا نہیں ہے۔ دراصل وہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے، وہ سالوں تک یوں ہی رہتا ہے۔ جی بالکل۔ 15ویں آیت میں تیسری چیز ہے، سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ سست آدمی اپنے کھانے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ تھالی میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے پر اپنے منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ وہ اس سست ایماندار کی طرح ہے جو بائبل کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پر اس کو کھول کر پڑھتا نہیں ہے۔ یہ اچھی تشبیہ ہے۔ بہت لوگ خدا کا کلام صرف خدا کے خادموں سے ہی سنتے ہیں۔ وہ عبادات میں جو بھی کرتے ہیں وہ صرف خادموں پر ہی انحصار کرتے ہیں کہ کلام کو بیان کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہی گھر جا کر اس بات کو بائبل مقدس میں سے ڈھونڈ کر اس کو نوش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے محنت اور جستجو کی ضرورت ہے۔ جی، چوتھی چیز 16ویں آیت میں ہے کہ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر ہے۔ کاہل آدمی اپنی نظر میں دانا ہے، اس کا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے جبکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میری کاہل آدمی کو یہی اصلاح ہے کہ چست ہو جائے۔ بائبل مقدس میں امثال 6 باب میں لکھا ہے کہ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود دیکھ کہ اس کا نہ تو کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ جاڑا آنے کو ہے۔ میں سست آدمی سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے ہی وہ اٹھ نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ کاہل آدمی پالوس رسول کی طرف دیکھو، اس نے رات دن جاں فشانی سے کام کیا۔ اس نے کہا کہ سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ جاتی ہے، کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ خداوند ہمیں محنت اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صحیح، آپ کے سوال کے ساتھ عملی مثال بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہ ہو اور خود کو سست محسوس کرتا ہو، جسم میں کاہلی محسوس کرتا ہو، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اسے چاہیے کہ کسی چست شخص کا انتخاب کرے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اسے چاہیے کہ اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے سونے کا وقت، روزمرہ کا کام، انٹرنیٹ کا استعمال سب تبدیل کرے تاکہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اعمال بدل کر وہ اپنی سستی کی عادت کو بدل سکے۔ اسے چاہیے کہ کسی چست شخص سے ملے، اس سے ملنے کا ایک وقت انتخاب کرے اور مل کر بائبل کا مطالعہ کرے۔ یوں مرحلہ وار اس کی کاہلی اور سستی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ بہتر ہوگی۔ بھائی معین، 20ویں آیت میں لکڑی اور آگ کی بات ہوئی ہے۔ لکھا ہے لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ اس نے غیبت گو کو یوں کہا جیسے کوئی لگی ہوئی آگ میں لکڑی کو ڈانٹتا ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگ کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے اور اس سے مجھے ایک کلیسیا کی یاد آتی ہے جو کہ میں کہوں گا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا ہے، اور ان کے بیچ حسد اور جھگڑا اور تفرقے بھی موجود تھے، اور آگ خطرناک ہوتی ہے، وہ جلاتی اور نقصان دیتی ہے، اور کلیسیا میں آگ کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں، پر غیبت گو آگ سے بھی بدتر شخص ہے۔ بائبل مقدس میں غیبت کو لکڑی اور کوئلے کی مانند کہا گیا ہے،
آگ بھڑکتی ہے اور کچھ دانا اور بزرگ لوگ کس حد تک اس آگ کو یعنی کہ کلیسیا میں تفرقے کو ختم کر سکتے ہیں۔ کسی جماعت میں غیبت گو کا ہونا یا دو لوگوں کے بیچ لڑائی اور تفرقے کا ہونا اور وہاں غیبت گو کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے جلتی پر تیل ڈالنا اور آگ کے بجھنے سے پہلے ہی اس میں کولے ڈالے جائیں تاکہ وہ بھڑک جائے۔ آگ کا لگنا جتنا خطرناک ہے اتنا ہی خطرناک غیبت گو کا ہونا ہے، کیونکہ غیبت گو ایسا کرتا ہے کہ وہ معاملے کو حل کرنے کی بجائے ان کے اختلافات کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ بنیادی رائے یہ ہے کہ آگ کو بجھا دیں، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا غیبت گو کو نکالا جائے، اور ہمیں چاہیے کہ غیبت گو ہر ایسی جماعت سے بلکہ کلیسیا اور عبادات سے بھی دور رکھا جائے۔ ان کا دور رہنا ہی کلیسیا کے لیے بہتر ہے تاکہ یہ آگ پر تیل نہ ڈال سکیں۔ بائبل مقدس ملاپ کروانے والے کے لیے فرماتی ہے تم جو روحانی ہو اس کو حلم حلم مزاجی مزاجی سے سے بحال کرو۔ جو ملاپ کروانے اور چیزوں کا حل نکالے وہ روحانی طور پر نمایاں ہو، وہ صورتحال کو مزید بڑھانے کی بجائے اس کو بہتر بناتا ہے۔ خدا کلیسیوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو آگ بھڑکاتے ہیں اور روحانی لوگوں کو بڑھائے جو دیکھیں معاملہ بھائی، سنبھالے۔ اس کے علاوہ بھی خطرناک لوگ موجود ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالا ہیں، وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں، مطلب کہ اس کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں یہ غلط ہے۔ اور سب اس کی باتوں کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف بری باتیں اور برے الفاظ سننا پسند ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگ غیبت گو لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 23ویں آیت سے ہے۔ لکھا ہے الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کوئی کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ مجھے اس آیت کے معنی بتائیں۔ صحیح۔ در حقیقت یہ باتیں منافقت کو ظاہر کرتی ہیں، جو باہر سے تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے جبکہ اس کا باطن برائی سے بھرا اور خراب مٹی ہے۔ کا برتن۔ جی، لکھا ہے اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کوٹھی چاندی منڈی ہو۔ یہاں پر اس سے مراد مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن ہیں۔ جی، مٹی کے برتن جو دراصل مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تپائی ہوئی مٹی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، پر اس ٹھیکڑے پر چاندی منڈی ہوئی، جبکہ منڈی ہوئی یعنی یہ بقایا۔ اصل چاندی نہیں، اس کی ایک قسم ہوتی ہے جو چاندی کو خالص کرنے کے بعد بچتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، جو باہر سے چاندی اور اندر سے مٹی جیسی نظر آتی ہے۔ منافق لوگ باہر سے خوبصورت لگتے ہیں جبکہ اندر سے ان کا دل شرارت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس نے ہمیں منافقوں سے خبردار کیا ہے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ یہودا اسکریوتی میں منافقت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ خداوند کے شاگردوں میں سے ایک تھا، اس کے پاس پیسوں کی تھیلی تھی اور شاگردوں کا خیال تھا کہ یہودا کو غریبوں کی فکر ہے اور وہ فسح میں غریبوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، پر یہودا خود ہی شریر تھا، اس کو پیسوں سے بہت محبت تھی۔ اس نے مسیح کو چاندی کے 30 سکوں کے بدلے پکڑوا دیا۔ ایسا منافق لوگ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جیسے کہ اصلی اور دوسرا نقلی سکہ ہوتا ہے، اسی طرح حقیقی ایماندار بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو دیندار ظاہر ہوتے ہیں۔ جس ٹھیکرے پر چاندی منڈی ہو وہ جھوٹا اور منافق ہے، اور وہ اپنے باطن سے مختلف ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ سچا نہیں، اور عدالت کے دن پر خداوند اس کو لوہے سے مار کر ایک مٹی کے برتن کی طرح ہی توڑ دے گا۔ اس لیے سب ہوشیار رہیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں تاکہ جو ان کے دل میں ہے وہی زبان پر ہو۔ ہمارا ظاہر اور باطن کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا جب تک خدا سے پھر پیدا نہ ہو۔ خدا سے پیدا ہونے کی صورت میں ہم باہر سے چاندی اور اندر سے مٹی کے نہیں بنتے، بلکہ ہم اندر اور باہر دونوں اطراف سے ایک سے ہو جاتے ہیں۔ یہ آسمانی فطرت ہے، جیسا وہ آسمانی ہے
वैसे ही और भी आसमानी हैं। जो जी। खुदा से पैदा हुआ वो बहुत नुमाया होता है। गौर करें कि सुलेमान ने अपने मुंह से निकली बातों पर गौर किया सही। और उसने जिस हिस्से का हवाला दिया उसमें लब और बात और मुंह और जुबान का 5 मर्तबा जिक्र हुआ। दरअसल वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हकीकी मसीहत अल्फाज से नहीं अमल से है। जी हम उनसे मोहतात रहें जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। भाई 27वीं आयत में लिखा है, जो गड्ढा खोदता है आप ही इसमें गिरेगा, और जो पत्थर ढलकता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। दूसरों के साथ पेश आने के मुतालिक हम क्या सीखते हैं? ये गड्ढा एक मंसूबा है जो कोई किसी के खिलाफ बांधता है। पत्थर से मुराद किसी पर इल्जाम लगाना और उससे बदला लेना है। इस आयत से हम क्या सीखते हैं? मैं बाइबल में से 2 मिसालें देकर इसको वाजे करूंगा। हमान और मर्दगी की कहानी। हमान ने मर्दगी के लिए गड्ढा खोदा और उसने उसके लिए एक सूली तैयार की थी, और वो सूली मैं कहूंगा 12 हाथ ऊंची थी। और इसकी वजह यह थी कि हमान मर्दगी की मौत को लोगों के सामने तमाशा बनाना चाहता था, पर उस सूली पर हमान चढ़ा और उसका अपना तमाशा बना। और मैं कहूंगा कि दानियल एक दीनदार शख्स था और वो बातें नहीं काम करता था, और बादशाह के गिर्द सलाह देने वालों ने दानियल के खिलाफ एक बुरा मंसूबा तैयार किया, और आपने ऐसे लोगों का जिक्र पहले भी किया। हमान उसे सूली पर चढ़ाना चाहता था और लोग दानियल को शेरों की मान में, उन्होंने उसे मान में फेंकना चाहा, पर वो खुद उसमें डाले गए। जी, जो पत्थर ढलकता है वो पलट कर उसी पर पड़ेगा। जैसे कोई एक टीले को पत्थर पर चढ़ाए पर वो एक जगह पर टिका नहीं रहता, वो वापस पलट जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हम किस्त के इख्तिताम पर हैं। चलिए अब मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? सुस्त आदमी के बारे में हमने सीखा कि वक्त बहुत कम है, इसलिए उसको चाहिए कि अपनी सुस्ती को छोड़े और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते हुए। खुदावंद के काम में अफजाइश करने के क्या मानी हैं? क्या खुदावंद का काम फक्त यही है कि हम मुनादी करें? क्या हम खुदावंद के लिए इसके नहीं, अलावा ये भी कोई कुछ कर सादा सकते सा काम हैं? भी हो सकता है, जैसे किसी कमज़ोर शख्स की हौसला अफजाई करना या उसका सहारा बनना। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक गवाही हो। हम काहिल न बने पर अपनी ज़िंदगियों से मसीह को जाहिर करें ताकि वो हमारे वसीला से अंजील को जाने और उसको पढ़ें। मतलब खुदावंद के काम बहुत वसी हैं। बहुत से लोग मुनाद और खुदावंद के खादिम होते हैं। हम किसी बीमार के पास जाकर उसकी हौसला अफजाई करें, लिहाजा खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। इसके अलावा मुझे 23वीं आयत बहुत पसंद आई। अल्फती लब बदख्वा दिल के साथ उस ठीकरे की मानिंद है जिस पर खोटी चांदी मंडी हो। मैंने सीखा कि खुदावंद दिलों को देखता है, क्योंकि इंसान अपना ज़ाहिरी रवैया बेहतर कर सकता है लेकिन दिल को सिर्फ मसीह सुधार सकता है। सही, लोग ज़ाहिरी चीज़ों से धोखा खा जाते हैं लेकिन खुदावंद दिलों को देखता है। कभी कभी हम बड़े मसाइल पर गौर करते हैं, मसलन किसी शख्स का काहिल होना, पर हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे छोटी छोटी वजूहात हो सकती हैं। कुछ बुरी आदत या बुरे लोगों से दोस्ती करना सुस्ती का बायस हो सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि हर चीज़ का ख्याल रखें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि छोटी चीज़ों को दुरुस्त करने से बड़ी चीज़ों को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। सो हम छोटी चीज़ का एहतियात करें। बहुत लोग बड़ी बातों का ख्याल रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गिरजाघर में जाकर कलाम को सुनते हैं पर वो खुद बाइबल का मुतालिया नहीं करते। वो काहिली से काम लेते हैं, वो वक्त से एक कदम आगे चलने की कोशिश नहीं करते और उनकी ज़िंदगी के कई बरस गुजर जाते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। सही, जदाउन खुद ही गेहूं झाड़ रहा था। उसने ये करने के लिए किसी और का इंतजार नहीं किया। बाइबल के खजानों को हासिल करने के लिए हमें भी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पादरी के दिए पैगाम पर इन्हिसार ना करें। मैं सुस्ती को एक बीमारी समझता हूँ। इससे वो रुकावटें भी पैदा हो जाती हैं जो पहले मौजूद नहीं होती। खुदावंद के पास आएं और कहें कि वो आपकी जान को शिफा दे। सही, आमीन। आपने कहा कि काहिली खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा हल है कि सुस्त आदमी अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ ले जो उसकी हौसला अफजाई का बाइस बने। सही, दानियल और इसके 3 साथी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे कि दुआ करें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। खादमीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस में मुनाफिक के लिए लिखा है, जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। मतलब ये है कि मुनाफिक का एतबार ना करें क्योंकि उसके दिल में रास्ते नहीं होती। हम मुनाफिक को कैसे पहचानें? जब हम खुदावंद से रफाकत रखें तो हम मुनाफिक लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ही हमें वो बसीरत अता करता है कि हम
ارد گرد کے لوگوں سے محتاط رہیں، اپنے دلوں کو خداوند کے آگے کھولیں اور اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائیں اور اسے کہیں کہ انہیں کھول دے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين، يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق، في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة، آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।